बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटों पर हम बहस कर रहे हैं, कहां पर सही मिली हैं, कहां पर लोगों को शिकायत हैं, कहां पर उम्मीदवार बहुत मजबूत हैं, कहां पर मुकाबले सख्त हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट्स मिलने के बाद की सूरत हाल है, उसमें कई हलकों में कई जगहों पर रिव्यूज भी फाइल हो चुके हैं। वहां पर नजरसानी की भी लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं ऐसी सूरत हाल जरूर है कि जहां पर या तो किसी ने बगावत कर दी है, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, किसी ने आजाद लड़ने का ऐलान कर दिया है और कई अभी भी रिव्यू के लिए जो है वो दरखास्तें डाल रहे हैं और कईयों ने चुपचाप जो है वो इमरान खान के फैसले को तस्लीम कर लिया है इस उम्मीद पर कि उन्हें टिकट तो नहीं मिला, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पार्टी उन्हें कहीं और एडजस्ट करेगी। तो ये सारी सूरत हाल मुख्तलिफ हल्कों में है। अब मैं जो आपके साथ डिस्ट्रिक्ट शेयर करने जा रहा हूं वो एक तो मंडी बहाउद्दीन है और उसके बाद फिर मैं जेहलम करूंगा। वैसे मेरा इनिशियली प्लान ये था कि मैं मंडी बहाउद्दीन और जेहलम इकट्ठा एक ही वीडियो में कर दूं, लेकिन चीजें जो मैंने इकट्ठी की हैं, जेहलम में बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। फवाद चौधरी का पूरा जो है वो इलाका है और फवाद चौधरी साहब के वहां पर उनकी सियासत की वजह से काफी सारे उसके डायनामिक्स हैं। फिर वहां पर एक मुखालिफ ग्रुप भी जन्म ले चुका है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है फवाद चौधरी के खिलाफ। तो वहां पर इतनी दिलचस्प चीजें हैं कि फिर मैंने सोचा कि जेलम को अलग करते हैं और मंडी बहाउद्दीन जो है वो आपके साथ अलग करते हैं। अब इस वीडियो में हम मंडी बहाउद्दीन कर लेते हैं और फिर रात में जो लेट नाइट वीडियो आप देखेंगे उसमें या अर्ली मॉर्निंग सुबह आप उठकर देखेंगे तो उसमें हम जेलम को डिस्कस कर लेंगे। मंडी बहाउद्दीन के 4 हल्के हैं जी, PP65, PP66, PP67 और PP68। इनमें से 2 हल्के तो बड़े सीधे साधे से हैं, लेकिन 2 हल्के जो है वहां पर सूरत हाल काफी दिलचस्प है और एक हल्का इसमें से आखिरी ऐसा है PP68, जहां पर जिस उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला उसने इमरान खान के से रिव्यू की दरखास्त भी डाली है। तो इस पर हम जरा तफसील से बात कर लेते हैं। पहले मैं वो आपको जो सीधे सीधे 2 हल्के हैं 65 और 66 उसका बता देता हूं ताकि फिर ज्यादा बात हम बाकी दोनों हल्कों पे करें। देखें, PP66 में तारिक महमूद शाही को टिकट मिला है। ये 2008 से 2013 तक MP रह चुके हैं और उसके बाद ये नहीं जीते थे और तारिक महमूद शाही जो हैं इनकी को अब इस वक्त इस दफा टिकट मिला है। इनकी पोजीशन काफी बेहतर है, सही टिकट मिला है। इनके मुकाबले में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था कि जो टिकट की डिमांड कर रहा होता या टिकट के लिए ज्यादा फेवरेट होता। तो तारिक महमूद शाही को टिकट मिला है और इन्हीं को मिलना था और इन्हीं को मिला है। 66 में मोहम्मद तारिक तारड़ साहब हैं। ये अच्छे स्ट्रांग उम्मीदवार हैं। ये 2018 से 2023 तक MP रहे हैं, ये भी पिछले दौर में, और इसी तरह 2008 से 2013 तक MNA रहे हैं। ये जो आपने डोनाल्ड ट्रंप के करीबी जो है वो ओहदेदार रहे हैं साजिद तारड़ साहब, अमेरिका में होते हैं। ये उनके कजन है मोहम्मद तारिक तारड़। अच्छा, इनका अपना भी पॉलिटिकल काफी अच्छा बैकग्राउंड है। मैंने जैसे कि खुद कहा कि पहले MP MNA रहे हैं, MPA भी रहे हैं। 2008 में ये पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे और सारा सारा वक्त इन्होंने पीपल्स पार्टी से सियासत की है और पीपल्स पार्टी से PTI में आए हैं। यानी ये वैसे उस तरह के सियासतदान नहीं है कि जो हर दफा अपनी पार्टी तब्दील करें और देखें कि जब जिसका मौसम हो उसमें चले जाएं। ऐसा नहीं होता। इन्होंने सिर्फ एक ही दफा पार्टी बदली है। ये पहले पीपल्स पार्टी से सियासत करते थे और फिर ये PTI में आ गए। तो अब ये जो है वो इनको दोबारा टिकट मिला है। 2018 में भी MP रहे हैं और अब रिपीट हो गया, यानी इस हल्के में टिकट रिपीट हो गया। यहाँ पे भी बड़े सीधे सीधे डायनामिक्स हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर भी आसान जो है वो टिकट का फैसला आसान था और यहाँ पर अब देखें किससे मुकाबला होता है। अच्छा, अब आ जाए जरा उन हलकों पे जो मोने सलाही की वजह से, काफ लीग की वजह से और कुछ और वजूहात की बिना पर ये बहुत ही, या गोंदल फैमिली की वजह से, चंद फैमिली, नदीम अफजल चंद फैमिली की वजह से ये बड़े इंपॉर्टेंट और दिलचस्प हल्के हैं। तो आप PP67 जो है, यहां से MPA थे साजिद भट्टी साहब। साजिद भट्टी साहब वेल नोन आदमी है और ये काफ लीग के पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे हैं। आपको याद होगा साजिद भट्टी साहब का नाम उस वक्त बहुत गूंजा था कि जब काफ लीग ने वोट देने का फैसला करना था तहरीक इंसाफ को, तो उस वक्त यह था कि जी पार्लिमानी पार्टी का जो सरबराह है वो जो फैसला करेगा वही पार्लिमानी पार्टी का फैसला समझा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक में ये डिस्कशंस हुई थी कि पार्लिमानी पार्टी का क्या फैसला था और पार्लिमानी लीडर का क्या फैसला था। तो उस वक्त साजिद भट्टी साहब जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गए थे, क्योंकि अगर साजिद भट्टी साहब उस वक्त पार्लियामेंट में खड़े होकर चौधरी शुजात के मौकिफ की हिमायत कर देते तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट में सूरत हाल अदालतों में मुख्तलिफ होती। लेकिन यहां पर वही फैसला
जो कि चौधरी परवेज इलाही एंड कंपनी का था और उनके MPS का, वही फैसला यहाँ पर साजिद भट्टी साहब का था। तो साजिद अहमद खान भट्टी साहब जो हैं ये काफ लीग के पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे, काफी इन्होंने काम करवाए हैं, हल्के में काफी एक्टिव रहे हैं और ये इस सीट पर काफी मजबूत उम्मीदवार थे। इनको आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनको टिकट मिल गया है और ये जो है इनका काफी बैकग्राउंड भी, इनके फैमिली का बैकग्राउंड भी है। इनके वालिद साहब जो है वो भी वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहे हैं और इस दफा 2018 से 23 तक जितने काम इन्होंने करवाए हैं उसकी वजह से इनकी सीट काफी मजबूत मानी जाती है और काफी उम्मीद है कि ये अपनी सीट जीत जाएंगे। इनके मुकाबले में टिकट के ख्वाहिशमंद फैसल गोंदल साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको नहीं मिला, लेकिन साजिद अहमद खान भट्टी ही डिजर्व करते थे या उन्हीं का टिकट बनता था और ये फैसला यहाँ पर सही हुआ है। यहाँ से इसी हल्के से मोनिस इलाही भी एक मरतबा MP रह चुके हैं, तो चौधरियों का काफी असर रसूख है इस पूरे इलाके में। ये बेसिकली NA80 बनता है, यानी PP67 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ साजिद भट्टी साहब की, और PP68 जिसकी मैं इसके बाद बात करूंगा, ये NA80 बनता है जहां से नजर गोंदल साहब और नासिर बोसाल का मुकाबला हुआ था। ये दोनों सीटें उस हल्के के नीचे आती हैं, साजिद भट्टी वाली भी और आगे जो PP68 है जिसमें कमर खान को टिकट मिला है वो वाली भी। अच्छा, अब ये तो चलें सीधे सीधे चीजें हो गई, लेकिन अब एक सीट यहां पर जो है वो बहुत ट्रिकी हो गई है, वो है PP68। अच्छा, PP68 का मसला क्या है? इसका मसला यह है कि यहां पर जो पिछली मरतबा MPA थे तहरीक इंसाफ के, उनका नाम है गुलरेज अफजल चंद। ये गुलरेज अफजल चंद जो हैं ये नदीम अफजल चंद के सगे भाई हैं। अच्छा, गुलरेज अफजल चंद ने पिछली मरतबा 37,904 वोट लिए थे और वो ये यानी तकरीबन 38,000 वोट लेकर ये सीट जीती थी। और दूसरे नंबर पर जो शख्स आजाद हैसियत में लड़े थे ये थे कमर खान, इन्होंने 35,400 वोट लिया था। तो आप समझ लीजिए कि कुछ 2,500 वोटों का फर्क था। तो 2,500 वोटों के फर्क से कमर खान आजाद हैसियत में हारे थे और गुलरेज अफजल चंद जो हैं ये जीत गए थे। अच्छा, इस मरतबा दिलचस्प बात यह हुई है कि जीते हुए अपने MPA गुलरेज अफजल चंद को टिकट नहीं दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और टिकट दे दिया है कमर खान को। ये कमर खान जो है, ये कमर चाय बड़ी मशहूर ब्रांड है चाय का, कमर चाय, ये उसके ऑनर हैं कमर खान। तो ये कमर चाय के ऑनर हैं, इनको टिकट मिला है और गुलरेज अफजल चंद को नहीं मिला। अच्छा, अब मसला यहां पर क्या है? मसला यह है इस इलाके में गोंदल फैमिली यानी चंद फैमिली जो है बुनियादी तौर पर वो भी गोंदल फैमिली है, नदीम अफजल चंद, गुलरेज अफजल चंद, ये गोंदल फैमिली है। तो गोंदलों का काफी असर रसूख है। गोंदल यहाँ पर एक बड़ी फैमिली है, बड़ा खानदान है, बड़ी बरादरी है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर बोसाल फैमिली भी एक बड़ी फैमिली है और फिर यहाँ पर भट्टी फैमिली जो है, भट्टी फैमिली वैसे PP67 में जहाँ साजिद भट्टी लड़ रहे हैं वहां पर काफी उनका असर रसूख है, लेकिन यहाँ पर भी भट्टियों के काफी वोट हैं। अच्छा, अब ये जो गोंदल फैमिली है ये बड़ी मायूस हुई है इस बात से कि उनको टिकट नहीं मिला। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको गुलरेज अफजल चंद जो पिछली मरतबा PK के टिकट पर जीते थे, उनको इस मरतबा टिकट क्यों नहीं मिला? यह अहम सवाल है। इस पर दो कयास किए जा सकते हैं। एक कयास ये किया जा सकता है चूंकि नदीम अफजल चंद जो हैं वो पार्टी छोड़ गए हैं और वो अब वापस पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, तो इसलिए हो सकता है इनको टिकट ना मिला हो। लेकिन ये दलील भी इसलिए कमजोर मालूम होती है क्योंकि नदीम अफजल चंद के आने से कुछ 6-8 महीने पहले गुलरेज चंद ने PTI ज्वाइन कर ली थी। नदीम अफजल चंद तो बाद में भी पीपल्स पार्टी छोड़ के PTI में आए थे। तो अब नदीम अफजल चंद जो बाद में आए थे और चले गए, पहले चले गए, तो वो आए भी अकेले थे, वो चले भी अकेले गए। तो गुलरेज चंद जो हैं वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। तो दोनों भाइयों की सियासत मुख्तलिफ हो सकती है, जैसे असद उमर की है और जैसे मोहम्मद जुबैर साहब की है। तो दोनों भाइयों की सियासत और पार्टीज मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो सवाल यह पैदा होता है अब इस हल्के में कि क्या गुलरेज चंद को टिकट इसलिए नहीं मिला कि वो नदीम अफजल चंद के भाई हैं या उसकी वजूहात कुछ और हैं? दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि इन्होंने अपने तरक्याती कामों के लिए ग्रुप बनाया था या एक ग्रुप बना था उस्मान बुज़ार के मुकाबले में या उनके खिलाफ, और उस ग्रुप वो तरक्याती काम कराना चाहते थे, वो जो छीना ग्रुप बना था उसका ये हिस्सा था, हिस्सा बन गए थे। लेकिन फिर अगेन सवाल यह कि छीना ग्रुप को तो पूरे के पूरे को टिकट मिल गया है, लेकिन छीना ग्रुप का मामला यह था कि वो फिर मुश्किल वक्त पड़ने में पार्टी के साथ खड़े रहे थे और नहीं गए थे छोड़ के। तो छीना ग्रुप को तो पूरे को टिकट भक्कर में मिल गया है, तो इनको यहाँ पर टिकट क्यों नहीं मिला? तो बहरहाल ये मुख्तलिफ तरह के कयास आ रही हैं। अब मसला यह है कि इन्होंने गुलरेज अफजल चंद साहब ने एक तो कल रैली भी इन्होंने निकालनी है, कल रैली निकाल रहे हैं अपने टिकट ना मिलने के खिलाफ और इस बात के मुतालबे के लिए कि इनको टिकट जारी किया जाए। और दूसरा, इन्होंने एक लेटर भी लिखा है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूं।
इन्होंने एक लेटर लिखा है कि ये इनको जो है वो टिकट नजरसानी की जाए। जैसे लाहौर में मैंने कल आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों ने नजरसानी की दरखास्तें डाली हैं, तो इन्होंने भी नजरसानी की दरखास्त डाली है। ये जो PP68 है, जहां पर कमर खान को, ये तहसील मलकवाल बनती है बेसिकली, कमर खान को जहां से टिकट मिला है, एक कमर खान साहब का के ऊपर जो MNA की सीट है वो NA80 है, जहां पर नजर गोंदल तहरीक इंसाफ के उनका मुकाबला पिछले दफा नासिर बोसाल से हुआ था और नासिर बोसाल साहब जीत गए थे, नजर गोंदल साहब हार गए थे। तो बहरहाल बोसाल और गोंदल यहाँ पर रवायती सियासी हरीफ हैं, इनका आपस में मुकाबला रहता है। तो अब ये जो मामला है, इसमें कहा जाता है कि कमर खान साहब ने पिछली मरतबा, अब सवाल ये पैदा होगा था आपके जहन में पैदा होगा कि पिछली मरतबा उन्होंने अगर आजाद हैसियत में 37,000 वोट ले लिए थे, 35,000 वोट ले लिए थे, तो इस मरतबा PTI के टिकट पर वो क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि उनकी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं। एक तो वो काफी पैसा रखते हैं, असर रसूख रखते हैं, यानी पैसों के हवाले से। तो पिछली मरतबा भी उन्होंने ये जो 35,000 वोट लिए थे, वो पैसे की जोर पर या उस बुनियाद पर लिए थे। और दूसरा उनको सपोर्ट मिला था नासिर बोसाल का। नासिर बोसाल जो है वो उनके वहां पर सियासत के में कुछ इस तरह के डायनामिक्स हो गए थे कि नासिर बोसाल जो है वो MP के लिए इनको आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे थे, कमर खान को, तो इस वजह से भी उन्होंने काफ़ी वोट ले लिए थे। लेकिन क्या ये सपोर्ट इस मरतबा भी इनको मिलेगी? तो नासिर बोसाल वाली तो नहीं मिलेगी, दूसरी सपोर्ट मिल सकती है, ज़ाहिर PTI की सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब मसला ये है कि गोंदल जो हैं वो तहरीक इंसाफ को भी वोट करना चाहते हैं और वो गोंदलों को भी वोट करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि दो दो मजे हो जाते तो क्या ही बात थी, यानी कि हम अब तहरीक इंसाफ अगर गोंदल को टिकट दे देती तो बहुत ही अच्छा हो जाता। यहां पर ये इस वक्त रौला पड़ा हुआ है। तो बहरहाल देखना यह है कि क्या यहां पर फैसला होता है। 3 सीटें तो मतलब मेरे ख्याल में तो वैसे चारों सीटें पर PTI की यहां पर काफी अच्छी पोजीशन में हैं, लेकिन गुलरेज अफजल चंद जो हैं वो ये समझते हैं कि कमर खान ये सीट नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो नजरियाती PTI के रुकन नहीं है, या PTI के नजरियाती कारकुन ना होने की वजह से PTI का वर्कर्स उनको सपोर्ट नहीं करेगा। तो देखते हैं कि मंडी बहाउद्दीन क्या नतीजा निकालता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ इलाकों में तहसीलों की सतह तक काफ लीग जो है उसने अपना काफी होल्ड रखा है। जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे तब भी यहाँ पर चौधरी परवेज इलाही ही की ज्यादा चला करती थी, तो जाहिर है उसका सियासी तौर पर असर जो है वो इलेक्शंस में पॉजिटिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चौधरी परवेज इलाही के हक में निकलेगा। तो इसलिए मंडी बहाउद्दीन जो है वो गुजरात की तरफ या गुजरात से ज्यादा बेहतर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और काफी अच्छी तवक्कुआत मंडी बहाउद्दीन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाई हुई हैं। अगली वीडियो में मैं आपको जेहलम के बारे में बताऊंगा, और जेहलम जो है वो बहुत ही दिलचस्प और मजेदार है। तो उसमें मैं आपको काफी सारी चीजें उसकी डिटेल शेयर करता हूँ। 3 ही अगरचे वहां पर MP की सीटें, फवाद चौधरी ने खुद भी कागज जमा कराए थे, नहीं जीत सके, लेकिन अब वहां पर क्या सूरत हाल है तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।